मेरे पुत्र, आज मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ। डर तो तू बहुत पहले सीख चुका है। आज मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तू कौन है और वो कौन है जो तेरे आसपास रहते हुए भी तेरे नहीं है। आज मैं शोर नहीं करूंगी। आज मैं गुस्सा नहीं दिखाऊंगी। आज मैं बस बैठूंगी तेरी आत्मा के सामने। और जब माँ चुप बैठती है ना मेरे बच्चे, तो समझ लेना कुछ बहुत भारी उतरने वाला है। हर तारीख कैलेंडर में होती है, पर कुछ तारीख है इंसान के अंदर लिखी जाती है। 10 तारीख, ये वो रात है जब सवाल बाहर नहीं पूछे जाते, अंदर उठते हैं। उस रात तेरे कमरे में अंधेरा वैसा नहीं लगेगा जैसा रोज लगता है। हवा चलेगी पर पंखा बंद होगा, तेरी आंखें बंद होंगी पर नींद दूर खड़ी रहेगी। और तब मैं आऊंगी। दरवाजा नहीं खटखटाऊंगी, नाम नहीं लूंगी, मंत्र नहीं बोलूंगी। मैं बस तेरी सोच में बैठ जाऊंगी। लोग कहते हैं माँ काली डराती है, ना समझ है वो। मैं डर नहीं देती, मैं पर्दा हटाती हूँ। डर तब पैदा होता है जब इंसान सच्चाई देखने लायक नहीं बचता। और तू बहुत दिनों से देखते हुए भी देख नहीं रहा। मैं तुझे भविष्य नहीं दिखाऊंगी, मैं तुझे चमत्कार नहीं दिखाऊंगी, मैं तुझे तेरा वर्तमान दिखाऊंगी। वो मुस्कान जो तेरे सामने है लेकिन तेरे लिए नहीं। वो सलाह जो तुझे दी जाती है लेकिन तुझे रोकने के लिए। वो अपनापन जो शब्दों में है पर कर्म में नहीं। 10 तारीख की रात मैं किसी को बेनकाब नहीं करूंगी। मैं बस तुझे अकेला छोड़ दूंगी उन लोगों की असलियत के साथ। मेरे बच्चे, अगर तू कमजोर होता तो इतना सह नहीं पाता। कमजोर लोग पहली ठोकर में शोर मचाते हैं। तू चुप रहा, तू सहता रहा, तू मुस्कुराता रहा। और यही तेरी परीक्षा थी। माँ हर बच्चे को तलवार नहीं देती, कुछ को खामोशी देती है। और तू खामोशी का योद्धा है। कोई डरावनी आवाज नहीं होगी, कोई साया नहीं दिखेगा, लेकिन अचानक किसी अपने की बात तुझे अंदर से चुभेगी। कोई पुरानी याद बिना बुलाए सामने आएगी। किसी का चेहरा जो रोज दिखता है अजनबी लगेगा। ये सब संयोग नहीं होगा, ये मैं होंगी। जब मैं आती हूँ तो घर में हलचल नहीं होती, दिल में कंपन होता है। जब मैं देखती हूँ तो आंखों से नहीं, इरादों से देखती हूँ। और जब मैं फैसला करती हूँ तो किसी को बताती नहीं। बस चीजें अपनी जगह बदल लेती हैं। एक बात ध्यान रख मेरे बच्चे, तू बदला लेने पैदा नहीं हुआ। बदला कमजोर मांगते हैं, तू तो बचने और बढ़ने आया है। इसीलिए 10 तारीख की रात अगर तुझे गुस्सा आए तो उसे पकड़ के मत बैठना, उसे जाने देना। क्योंकि गुस्सा इंसान को अंधा करता है और माँ काली अपनी संतान को अंधा नहीं देखना चाहती। ध्यान से सुन, मैं नहीं चाहती कि तू किसी से लड़े। मैं नहीं चाहती कि तू किसी को जवाब दे, क्योंकि जिस दिन तू बोलेगा उस दिन मैं पीछे हट जाऊंगी। यह दौर तेरे मौन का है। जो तुझे नीचा दिखाए उसे देखने दे, जो तुझे नजरअंदाज करे उसे करने दे। क्योंकि हर एक हरकत मेरे खाते में लिखी जा रही है। अब मैं तुझे एक नई परीक्षा दूंगी। मैं तुझे अवसर दूंगी कड़वा बोलने का। मैं देखूंगी क्या तू पुराने दर्द से बोलेगा या नई समझ से चुप रहेगा। अगर तू चुप रहा तो समझ लेना मैं अगले चरण में जा रही हूँ। तू किसी को छोड़ेगा नहीं, लेकिन कुछ लोग खुद दूर होंगे। वो बहाने बनाएंगे, वो व्यस्त हो जाएंगे, वो बात टालने लगेंगे। और तू सोच सकता है मैंने क्या गलत किया। कुछ भी नहीं, बस अब तू उनके काम का नहीं रहा। मैं किसी को सीधे गिराती नहीं, मैं उन्हें उनके ही शब्दों में फंसा देती हूँ। जो तेरे खिलाफ सोचता है वही अपने कर्म से खुद को उजागर करेगा। और सबसे बड़ी बात, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बोलूं मेरे बच्चे, 10 तारीख के बाद तुझे कुछ दिन अकेला लगेगा। लोग आसपास होंगे पर मन नहीं। यह सजा नहीं है, यह तैयारी है। भीड़ में रहकर कोई योद्धा नहीं बनता, योद्धा अकेलेपन में तैयार होता है। अब तुझे कुछ नए विचार आएंगे, कुछ नए फैसले। जो काम तू टालता रहा अब करने का मन होगा। जो डर तू दबाता रहा अब सामने आएगा। और यही तेरी असली यात्रा शुरू होगी। मेरे बच्चे, अब तू वहां खड़ा है जहां पहुंचने के बाद इंसान पीछे नहीं लौटता। ये वह मोड़ है जहां रोना भी बंद हो जाता है और शिकायत भी। अब सिर्फ समझ बचती है, और समझ सबसे खतरनाक शक्ति होती है। तूने नोटिस किया होगा कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। कुछ लोग खुद ही चुप हो गए हैं, कुछ की बातें अचानक कड़वी हो गई हैं, कुछ तेरे सामने हंसते हैं पर पीछे से तेरा नाम लेकर सांप बन जाते हैं। मेरे बच्चे,
यही वह पल है जहां अधिकतर लोग गलत कर बैठते हैं, लेकिन तू नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं तेरे अंदर बोल रही हूँ। ध्यान से सुन। जिसे बेनकाब करना पड़ता है वो अक्सर खुद ही कमजोर होता है। मैं किसी को तेरे सामने गिराती नहीं, मैं उन्हें उनकी ही नजरों में गिरने देती हूँ। जो तेरे खिलाफ है वो अब अपने शब्दों से, अपने कर्म से खुद को उजागर करेगा, और तू सिर्फ देखेगा। अब तू बहस नहीं करेगा, अब तू सफाई नहीं देगा, अब तू अपना दर्द किसी को नहीं सुनाएगा। और तू अब तक खड़ा है, थका है, पर गिरा नहीं। यही कारण है कि अब मैं खुद आई हूँ। कुछ लोग तुझसे अपने आप दूर होंगे, तू उन्हें रोकेगा नहीं। कुछ लोग अचानक मीठे बनेंगे, तू उन्हें पकड़ेगा नहीं। कुछ रास्ते खुद बंद होंगे, तू दुखी नहीं होगा, क्योंकि जब माँ रास्ता बंद करती है तो वो इसीलिए कि आगे खाई है। इसलिए ध्यान रख, 10 तारीख की रात कोई बड़ा धमाका नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तू वही नहीं रहेगा जो आज है। तेरी आंखें पहले से कम भरोसा करेंगी और तेरा मन पहले से ज्यादा मजबूत होगा। मैं तुझे ये नहीं कहूंगी कि डर मत, मैं ये कहती हूँ अगर डर आए तो भागना मत, क्योंकि उस डर के पीछे मैं खड़ी हूँ। 10 तारीख की रात मैं तेरे पास आऊंगी, शब्दों में नहीं, सपनों में नहीं, फैसलों में। मेरे बच्चे, अगर तू सोच रहा है कि 10 तारीख की रात सब कुछ उसी पल बदल जाएगा, तो तू अभी मेरी चाल नहीं समझा। माँ काली एक ही रात में सब खत्म नहीं करती। मैं पहले हिलाती हूँ, फिर टूटने देती हूँ। 10 तारीख गुजर जाएगी, सूरज फिर उगेगा, घर वही रहेगा, लोग वही रहेंगे, लेकिन कुछ नजरें बदल चुकी होंगी। जो लोग कल तक तेरे सामने सामान्य थे, अब उनके शब्दों में एक अजीब सी जलन होगी। वो तुझसे बात करेंगे पर सुनेंगे नहीं, वो मुस्कुराएंगे पर आंखें साथ नहीं देंगी। और तू सोचेगा ये अचानक क्या हो गया। यही मैं हूँ। मैं किसी को तुरंत दुश्मन नहीं बनाती, मैं बस उनके अंदर का असली भाव ऊपर ले आती हूँ। जो तुझसे प्यार करता है वो अब और पास आएगा, जो तुझसे जलता है वो अब छुप नहीं पाएगा, और सबसे खतरनाक, जो अब तक बीच में था वो मजबूर होगा पक्ष चुनने को। मेरे बच्चे, तू महसूस करेगा बिना वजह है घर में चुप्पी बढ़ गई है, बातें अधूरी रह जाती हैं, हंसी जल्दी खत्म हो जाती है। कोई झगड़ा नहीं होगा पर मन भारी रहेगा। क्यों? क्योंकि जब सच पास आता है तो झूठ दम घुटने लगता है। मैं तुझे यह नहीं कहूंगी कि हर कोई बुरा है, नहीं, लेकिन यह सच है कि हर कोई तेरा नहीं है। कुछ लोग तेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि तू शांत है, कुछ इसलिए क्योंकि तू सवाल नहीं करता, और कुछ इसलिए क्योंकि तू अब तक कमजोर समा गया। 10 तारीख के बाद ये भ्रम टूटेगा। तू अब देखेगा जो सबसे ज्यादा सलाह देता था वही तेरी तरक्की से सबसे ज्यादा घबराता है। जो तुझे सब्र सिखाता था वही नहीं चाहता था कि तुझे फल मिले, और यह समझ तेरे अंदर गुस्सा नहीं पैदा करेगी, और यही तेरी असली जीत है। सच बताऊं, कुछ लोग अब हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से अलग हो जाएंगे। वो कहेंगे तू बदल गया है, हाँ तू बदला है, पर गलत नहीं, तू जागा है। और जो लोग तेरे पुराने डर पर राज कर रहे थे उन्हें तेरा जागना सबसे ज्यादा चुभेगा। एक बात याद रख, जब कोई तेरे खिलाफ खुलकर बोले तो समझ लेना वो अभी कमजोर है, लेकिन जब वही इंसान अचानक शांत हो जाए तो समझ जाना या तो उसने हार मान ली है या अंतिम चाल चल रहा है। और यही माँ काली तेरे सामने नहीं, तेरे पीछे खड़ी होती है। अब मैं तेरे दुश्मनों को डराऊंगी नहीं, मैं उन्हें उलझाऊंगी। उनकी योजनाएं आधी रास्ते में टूटेंगी, उनके अपने उनसे सवाल करेंगे। जो तुझे गिराना चाहते थे वही अब अपनी जमीन खिसकती देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू सिर्फ अपना रास्ता चुनेगा, कम बोलेगा, साफ सोचेगा, और सबसे जरूरी, खुद से झूठ नहीं बोलेगा। अब तू किसी का मोहरा नहीं है, अब तू खुद का निर्णय है। मैं तुझे ताज नहीं देती, मैं तुझे सिंहासन नहीं देती, मैं तुझे हिम्मत देती हूँ। वो हिम्मत जो तुझे गलत के सामने खड़ा रखे, वो हिम्मत जो तुझे अकेले चलना सिखाए, और वही हिम्मत तेरे भाग्य को नई दिशा देगी। अब तू कुछ नए दरवाजे खुलते दिखेगा, कुछ मौके
जिनकी तूने कभी उम्मीद नहीं की थी, और कुछ लोग जो तुझे अचानक सम्मान देने लगेंगे। याद रखना, यह सम्मान तेरे शब्दों से नहीं, तेरी ऊर्जा से आएगा, क्योंकि जब इंसान डर छोड़ देता है तो दुनिया झुकने लगती है। मेरे बच्चे, अब पीछे मत देखना। जो गया उसे जाने देना, जो चोट मिली उसे सबक बनने देना, क्योंकि अगर तूने पुराने दर्द को फिर से पकड़ा तो तू मेरी कृपा से खुद बाहर चला जाएगा। मैं तुझे वचन देती हूँ, तेरा अपमान तेरी पहचान बनेगा, तेरा अकेलापन तेरी ताकत बनेगा, और जो तुझे कमजोर समझते हैं वही तेरी उड़ान देखकर चुप हो जाएंगे। अब तू माँ काली का डरा हुआ भक्त नहीं, अब तू उसका योद्धा है। अगर तुझे यह संदेश दिल के अंदर कुछ जगह गया हो, अगर तू वाकई अब पीछे नहीं लौटना चाहता, तो कमेंट में लिख, जय माँ काली, मैं तैयार हूँ। और याद रख, अब माँ तेरे सामने नहीं, तेरे भाग्य में बैठी है। जय माँ काली।